स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम टेबल कब से स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम टेबल आपका होपफुली सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा जिसका भी अटेम्प्ट अब जून 2026 में है। तो जून 2026 वालों का अटेम्प्ट के लिए आप लोगों का सिलेबस 15 मार्च मैक्सिमम लिमिट है, ये 15 मार्च तक ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आपका सिलेबस उससे भी डिले चल रहा है तो ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो रहा है तो दैट्स वेल एंड गुड, बट आपका लिए 15 मार्च इज़ द लास्ट डेट है ना। अब 15 मार्च से ये सिलेबस स्टार्ट होता है, जैसे जो आपके एग्ज़ाम के पहले आपका एक रिवीजन कंप्लीट करा देगा एंड दूसरा भी करा देगा रिवीजन कंप्लीट, ठीक है। तो पहले रिवीजन स्टार्ट करते हैं हम टाइम टेबल से, टाइम टेबल 15 to 21, 15 से लेकर 21 मार्च तक अगर आप एक एक सब्जेक्ट फॉलो करते हैं, आइडियली ऐसे ही करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट हो जाता है तो ठीक है। बट आप अगर 2 सब्जेक्ट साथ में लेते हैं तो आप ये टाइम टेबल को अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर सकते हैं। डेडलाइन सेम होनी चाहिए, जैसे 15 मार्च टू 14 अप्रैल आपका डेडलाइन होना चाहिए जब आपका रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। अब आप इसे कैसे भी करें, चाहे मेरे मेथड से करें, ये आपको देखना है, बट आपका सिलेबस आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए 14 अप्रैल तक, है ना। तो सबसे पहले 15 से 21 मैंने कंप्लीट लॉ को दिए, ये 7 डेज है। 7 दिन में आपको एक पेपर सॉल्व करना ही है, एक पेपर हर सब्जेक्ट का सॉल्व करना है। 3 घंटे लगते हैं, एक पेपर देना ही देना है, बिना पेपर दिए नहीं जाना है। फिर 22 से 29 आप CAFM कर सकते हैं, 7 दिन CAFM के लिए। अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रैटेजी आगे नेक्स्ट वीडियोस में आने लगेगी, उसके लिए मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि कैसे कौन से चैप्टर को पहले पढ़ना, कौन से चैप्टर को बाद में पढ़ना। फिर आता है 30 मार्च से 6 अप्रैल, 30 मार्च से 6 अप्रैल आप JIGL को देंगे। ये बहुत ही सोच समझ कर स्ट्रक्चर किए गए हैं, क्योंकि देखिए कंपनी लॉ JIGL आपका लास्ट पेपर है तो JIGL को 3rd में रखा है। ये बहुत ही सोच समझ के रखा है, इसमें ऐसा नहीं कि रैंडम लिख दिया है, नंबर रैंडम लिख दिया सब्जेक्ट का नाम कि पहले ये पढ़ना है पहले वो पढ़ना है, नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद 7 अप्रैल से 14 अप्रैल आप लोगों को पढ़ना है SBI LL। SBI LL आपको कब से पढ़ना है, 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। उसके बाद ये आपका टोटल 1 हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि सब पेपर्स एक एक बार दे देना, यानी आपका एक रिवीजन और एक पेपर सब सब्जेक्ट का हो चुका है ना। अब आपका सेकेंड रिवीजन देखते हैं। सेकेंड रिवीजन आपका चालू होगा 15 to 17 से। अब आप बोलेंगे कि 15 to 17 से चालू हो रहा है, एक दिन की भी गैप नहीं है, तो बफर डेज अगर आपको चाहिए है तो आप कम ज़्यादा पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कर सकते हैं। किसी को JIGL आता है तो वो JIGL से 2 दिन निकाल सकता है, वो 2 दिन CAFM को दे सकता है, 2 दिन SBI LL को दे सकता है ना। अब सेकेंड रिवीजन आपका स्टार्ट होगा 15 से लेकर 17 तक। 15 से लेकर 17 तक आपको JIGL पढ़ना है, और ये इतने कम दिन इसलिए है JIGL को क्योंकि एक और बार आप JIGL एग्जाम के पहले पढ़ेंगे, एंड वो भी आपको उसके लिए भी टाइम मिलेगा प्रॉपर, है ना। फिर उसके बाद 18 से 22 तक आपको फिर से कंपनी लॉ पढ़ना है। कंपनी लॉ क्यों पढ़ना है, क्योंकि उसका पेपर आपका बाद में है, तो बाद में पेपर है तो आप पहले पढ़ के अलग रख दो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये आपके में पेपर वाइज ही टाइम टेबल अगर आप देखेंगे, JIGL, कंपनी लॉ, SBI LL और फिर CAFM, ये पेपर वाइज इसलिए है क्योंकि आप पहला अगर मैंने CAFM को यहाँ रख दिया होता तो आप CAFM लास्ट में कैसे आप उसको आखिरी डे तक याद रखते नहीं रख पाते, इसलिए ये ऐसे लिखा है, ठीक है। तो 23 से 25 SBI LL, 26 से 28 CAFM, ठीक है। फिर ये आपका टाइम टेबल, ये तो आपको पता ही है। ये हो गई ग्रुप 1 की बात। ग्रुप 1 जिसको करना है टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टाइम टेबल फ्रॉम फर्स्ट रिवीजन दैट इज फ्रॉम 15 मार्च, सेकेंड रिवीजन का टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो कि है 15 मार्च से 28 मार्च, 15 अप्रैल से 28 अप्रैल तक, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।